नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नवा रायपुर में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में उद्योग क्रांति की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश के विकास में नया आयाम जुड़ रहा है। सेमीकंडक्टर चिप पीएम का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। राज्य में प्लांट शुरू करने पॉलीमेटेक कंपनी के प्रति आभार। दिल्ली में हुए पहले इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में प्रस्ताव मिला था। बहुत कम समय में प्लांट लगाने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस उद्योग के स्थापित होने से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करें, नए तकनीकों की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ औद्योगिक गलियारों में विश्व स्तर पर आज इस भूमि पूजन और आधारशिला स्थापन कार्यक्रम के साथ अग्रसर हो रहा है। और छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत स्वागत। तालियां जोरदार होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में जिन्हें चिन्हांकित किया गया है, चयोनिका पल्लोई, हम आगे आमंत्रित करते हैं मंच पर। चयोनिका पल्लोई। पुनः निवेदन, जोरदार तालियां। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम आज हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सेमीकंडक्टर चिप्स, और आज हम लोग देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला ये सेमीकंडक्टर चिप्स का ये कारखाना का शिलान्यास किए हैं। और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी, और पॉलीमेटेक कंपनी के एमडी श्री ईश्वर राव नंदम जी, सभी उद्योगपतिगण, सभी अधिकारीगण और पॉलीमेटेक के सभी सदस्यगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं पॉलीमेटेक कंपनी को, उनके एमडी ईश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स का उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे प्रदेश को चुना, छत्तीसगढ़ को चुना। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के इस अवसर पर हम नई उद्योग नीति लॉन्च करने के लिए हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग सचिव यहाँ पर रजत कुमार हैं, उनकी पूरी टीम को भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है और जिससे हमारे उद्यमी काफी प्रभावित हो रहे हैं। और हमको ख्याल है कि दिल्ली के अंदर में हम लोग पहला इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे, उसी में ईश्वर राव नंदम जी आए थे और हम लोग का नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सुने, समझे और प्रभावित हुए। और इतने कम समय में उन्होंने निर्णय लिया यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती में ये उद्योग लगाने के लिए, तो उनका पुनः हम
धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत जल्दी इस कंपनी को जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीए को भी, उद्योग विभाग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस उद्योग के स्थापित होने से यहाँ पर निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत के दिन में ही कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में और आगे कंपनी अपना गतिविधि बढ़ाएगी, इसलिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश का और उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए फिर से बधाई। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, निश्चित रूप से इस उद्योग के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा, हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। मैं फिर से एक बार पॉलीमेटेक कंपनी को, ईश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सरकार के तरफ से आगे भी जो भी सहयोग होगा सरकार उनको सहयोग उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल रमेन डेका शुक्रवार को दुर्ग जिले में स्थित के मोदी यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। के मोदी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के लिए छात्रों, परिजनों और फैकल्टी के एकत्रित होने पर होटल रोमन पार्क का माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। ये एक ऐसा क्षण था जब न केवल डिग्री मिली बल्कि सपनों को हकीकत में बदलते छात्रों ने यहाँ देखा। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल सहित मोदी एंटरप्राइजेस के मोदी ग्रुप की अध्यक्षा डॉक्टर बीना मोदी, केकेएमयू की चांसलर चारू मोदी और विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर मोनिका सेठी शर्मा शामिल रहे। दुर्ग जिले में संचालित के मोदी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। गौरतलब है कि के मोदी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के लिए छात्रों, परिजनों और फैकल्टी शामिल रहे। ये एक ऐसा क्षण था जब न केवल डिग्री मिली बल्कि सपनों को हकीकत में यहाँ पर बदलते देखा गया। Digital skill people and save the photographs from our click or some other. You must learn every day. Because time is changing, evolution is there. We read in printing media, now you read in electronic media. Yes, sir. To please grant permission to open the convocation ceremony. Thank you so much, sir. May I request Honorable Vice Chancellor Dr. Monika Sethi Sharma ma'am to give welcome address and annual report. Dynamic and full of challenges to navigate this new era successfully. You must register of the university, parents, journalists, and my dear young students and teachers of the university. A very warm and heartfelt congratulations to you. Today marks a defining moment in your journey. A day that signifies your years of hard work, perseverance, and unending quest for knowledge as you stand at the threshold of an exciting new chapter. कार्यक्रम में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रमेन डेका शामिल हुए। साथ ही गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई। के मोदी ग्रुप की अध्यक्षा डॉक्टर बीना मोदी, केकेएमयू की चांसलर चारू मोदी और विश्वविद्यालय की उप कुलपति डॉक्टर मोनिका सेठी शर्मा यहां पर शामिल रहे। परिजनों की खुशी यहां पर देखते ही बनी। इस कार्यक्रम में छात्रों की अविश्वसनीय यात्राओं को दर्शाया गया, जिन्होंने कक्षाओं के ज्ञान को रोमांचक कैरियर में बदलकर रख दिया था। के मोदी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर डिग्री प्रदान की गई। आशुतोष वर्मा, बैच, राजदीप कौर, साक्षी प्रजापति 2022 बैच।
केकेएमयू के कुलपति चारू मोदी, जो कि केकेएमयू के पीछे की प्रेरक शक्ति बनी हुई है, उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही चारू मोदी ने कहा कि केकेएमयू एक विश्वविद्यालय से कहीं बढ़कर है। यह असीमित संभावनाओं के लिए एक लॉन्च पैड है। हमारे स्नातक डिग्री से कहीं ज्यादा लेकर जा रहे हैं। वे अपने साथ कुछ नया करने की मानसिकता, उत्कृष्टता हासिल करने के कौशल और उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व करने के मूल्य लेकर जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि राज्यपाल जी का विधिवत सम्मान किया गया। तत्पश्चात छात्रों को यहाँ पर डिग्रियां प्रदान की गई। विशेष रूप से शामिल हुए यहाँ पर राज्यपाल रमेन डेका ने आयोजन की दिल से सराहना की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं केके मोदी ग्रुप के अध्यक्ष बीना मोदी, केकेएमयू की चांसलर चारू मोदी ने इस तरह की जानकारी दीक्षांत समारोह को लेकर दी। तो क्योंकि कोविड का टाइम था तो पहले कर सकते थे, तो हम बहुत खुशी से अभी पहली कॉन्वोकेशन so about 69 students are graduating right now और MBA के हैं, BTech के हैं, BCA के हैं, all genres एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं। आप लास्ट टाइम आए थे तो सैमसंग हो रहा था हमारे यहाँ नीदरलैंड से। हमारे पास रिम्पोचे जी आए थे नेपाल से फॉर द गिविंग द मंत्रास फॉर बीइंग हैप्पी विद द स्टूडेंट। सो हम लोकली रह के बच्चों को इंटरनेशनल गेस्ट बुलाकर उनको एक एक्सपीरियंस देते हैं। हम छत्तीसगढ़ के छत्तीस रत्न यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड में जाकर अपना बहुत नाम कमा रहे हैं, दे कम बैक और वो हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड स्काई इज द लिमिट। हमारी इंडस्ट्री हमें यहाँ पर हमारे बच्चों को आगे कोर्सेज पढ़ाती है। सो इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जहाँ पर ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई हो रही है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हमारे पास हमारे साथ जुड़ के हमारी यूनिवर्सिटी को पढ़ाते हैं। सो एनी स्टूडेंट कमिंग टू अस, इनका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, इनकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। केके मोदी के स्टूडेंट्स आपको अलग पहचान में आते हैं। So this is what we are trying to do. We are actually transforming the lives of the students जो हमारे यहाँ हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत अच्छी है, फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव है और सारी चीज़ों पे सपोर्ट करते हैं हम लोग एंड वहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड मेडल यस। अपनी जो सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हूँ? मैं फैकल्टीज़ और अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। मैंने यहाँ से बीटेक किया है, बीटेक 2020 बैच में एंड आई लाइक टू थैंक्स माय फैकल्टीज़ और यहाँ के जितने भी स्टाफ्स थे क्योंकि मेरे को हेल्प किया है टू ग्रो इन माई लाइफ एंड अचीव माई गोल्स। एंड अभी मैं जहाँ भी हूँ आई अप्रिशिएट माई फैकल्टीज़। मेरे को बीकॉम की डिग्री फाइनली मिल गई है, तो मैं सबसे पहले अपने गुरु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे फैकल्टीज़, जो हमारे मेंटर, जो हमारा सपोर्ट करते हैं, जिनके कारण से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सो सब थैंक यू सो मच फैकल्टीज़। गौरतलब है कि केके मोदी विश्वविद्यालय ने बहुविषयक उद्योग संरक्षित और प्रौद्योगिकी अनुकूल पाठ्यक्रम के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हुए छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। यहाँ से शिक्षित छात्र विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपना करियर संवार रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में शुक्रवार को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी सीएम ने प्रदेश भर में चल रहे लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें, फील्ड पर उतरकर कार्यों पर कड़ी नजर रखें और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। डिप्टी सीएम साव ने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा करें, ठेकेदारों से समय सीमा में काम पूरा कराएं, विभागीय कार्यों के बेहतर, शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अभियंता अपनी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक कौशल दक्षता के साथ उपयोग करें। लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हमने ली है। अब तक के जो काम है उसकी समीक्षा की है, उसकी प्रगति की समीक्षा की है, आने वाले समय में किस तरह से काम करने हैं इसके दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा है कि समय पर काम हो और गुणवत्ता युक्त काम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो। और जो आज छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाएं हैं
इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है, उसके अनुरूप जो निर्माण के काम है वो समयबद्ध हो, गुणवत्ता युक्त हो, इसके लिए मिशन मोड में काम करने के लिए निर्देशित किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport, admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि मूल काम यूपीए सरकार ने किया था और इसलिए उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया है। बेसिक कार्य यूपीए सरकार ने किया था, वैसे 11 साल हो गए हैं इनको सरकार चलाते। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और आज वो इस देश की एनआईए के कब्जे में है। देखिए कांग्रेस ने जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के एनआईए के कब्जे में है। नक्सलियों द्वारा शांति वार्ता के लिए जारी किए गए पत्र को लेकर भाजपा नेता महेश गागड़ा ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के दबाव के कारण नक्सली शांति के लिए पत्र जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे भाजपा नेताओं को धमकी भरे पत्र दे रहे हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उचित कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। चीजें इस तरफ इसमें सरकार द्वारा जो और पुलिस फोर्स के द्वारा जो दबाव बन रहा है और लगातार नस्ली मीडिया के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर बीजापुर जिले में नस्लियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर लेटर जारी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता। हम सरकार से मांग करते हैं कि कोई शांति वार्ता नहीं होना चाहिए और दूसरे नस्लों से भी मांग करते हैं कि ये जो चीज़ें चल रही है, जो धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, कि दोनों चीज़ स्पष्ट होना चाहिए कि कहीं शांति वार्ता के नाम से फिर गहरी साजिश तो नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं या फिर राजनीतिक दल से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनको और धमकी दिया जा रहा है। फिर कुछ दिन पहले जो सिलसिलेवार राजनीतिक हत्याएं हो रही थी, ये हत्याएं फिर न शुरू हो जाए, इसके पीछे जो रणनीति है या जो षड्यंत्र है नस्लियों को स्पष्ट करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो नक्सली सशस्त्र हैं, जो हथियार लेके जो अंदर में काम करते हैं, दलम में काम करते हैं, ऑपरेशन में काम करते हैं, हथियार से सिलेंडर होना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। बिना हथियार करते हैं, मुझे कहीं शंका भी होता है कि बाद में ये ना हो कि हथियार कहीं छुपा कर रखे हैं और बाद में जाकर फिर नक्सली ना बन जाए। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो नक्सली जिस हथियार साथ दलम में उस हथियार साथ आत्मसमर्पण करें और स्पष्ट करके भविष्य में कोई इस तरह से एंटी राष्ट्रवाद में या फिर नस्लवाद जैसे कोई चीज़ है उसमें भाग नहीं लेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport, admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं।
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंगेरी जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरा में बजरंग दल की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है।
कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा 30 से 40 गायों को सड़क मार्ग से अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और गौवंश को ले जा रहे लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया। हालांकि आरोपियों ने गोलमोल जवाब देते हुए प्रश्नों से बचने की कोशिश की। इसके पश्चात बजरंग दल के सदस्यों ने तुरंत जरहा गांव पुलिस को सूचित किया। पुलिस के सहयोग से संयुक्त प्रयास से 6 में से 3 गौ तस्करों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। कोंडागांव जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ब्रेक फेल होने से तेज रफ्तार बस ने कोंडागांव शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी बाइकों और पैदल यात्रियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।